हमारी दोनों, देखो ना ही मेरी किसी बहुत इंसान उम्मीद से, लगाई आपसे तो बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव में, देखिए जी बीजेपी, और अच्छा आप लोगों ने बड़ा इंतजार करवाया। अच्छा मेरे को ना एक चीज बड़ी समझ में नहीं आई मैम, और बड़ी मेरे को ना हंसी आती है इस बात से। सबसे ज्यादा हमारे वोट ना देने पर हुड्डा साहब को एतराज था, करेक्ट? तो हुड्डा साहब, अगर हम आपके कैंडिडेट को ना देते, किसी को भी दे देते, फिर आपका जीता कैंडिडेट नहीं जीतता ना, तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से उनको फायदा ही हुआ है, फिर भी एतराज है, क्यों है? आपने मतलब दोनों को नाराज कर दिया। नहीं नहीं, वो तो भाई बीजेपी को देखो उम्मीद थी कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देंगे, हाँ। सबको ये लग रहा था क्योंकि सतीश नांदल जी हमारे संगठन का हिस्सा थे, तो सब, उन्होंने तो यहाँ तक आगे बातचीत हो गई थी, मुलाकात हुई थी आप लोगों से, देखिए वोट कोई भी मांग सकता है, कि आप लोगों ने आश्वासन दिया था। आश्वासन उनको गलत समझ में आया, फिर और एक बीजेपी विधायक ने तो सरेआम देंगे। मीडिया में आकर ये भी कहा, देवेंद्र कात्याल ने, कि आपसे मिलके प्रस्तावना हुई थी हमारी। अच्छा, कहाँ मिले थे मेरे को बता दो। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। कमाल की बात करे थी, झूठा आदमी है, कौन होता है वो? और मैं एक सेकंड, पहली बात, ये इनके साथ मिलके हम प्रस्ताव तैयार करेंगे, साइन होते ना उसपे। हम जी चौधरी अभय सिंह जी जो कहेंगे वो करते हैं, इनकी नहीं सुनते किसी की, ना इनके साथ जाते हैं। मतलब आप लोगों ने ये हाँ ही नहीं इनका- भरी थी सतीश नांदल जी की हम वोट कहाँ देंगे? थे? आपने हम क्या बोला nomination उनको वाले जब? दिन दिखे कहीं पर? नहीं थे हम आप वोटिंग लोगों वाले ने नहीं दिन कहा दिखे था कहीं पर, हैं? कि हम आपको वोट देंगे? देखिए जी, देंगे और देखेंगे में अंतर बहुत थोड़ा सा तो होता है, आप लोगों ने बोला कि पर देखेंगे जब बंदा जी। कोई बहुत उतावला होता है ना, हाँ। उसको फर्क नहीं समझ में आता, अच्छा, वो सुन कुछ और सुन वो कुछ गए। और सुन के। देखिए जी, बहुत बड़ा फर्क होता है, और इस चीज में हमने एक बहुत क्लियर बात की थी, भाई हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे, कार्यकर्ता ने फैसला करा कि अभय सिंह जी आप फैसला लो, फिर अभय सिंह जी ने दोबारा फिर ये फैसला ला कि यार मैं अकेला नहीं लूंगा, मैं गांव गांव जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा, लोगों ने बोला कि जी दोनों ही नहीं, हमने फैसला लिया। लेट नहीं लिया मतलब, चलो वो तो आप लोगों की जी मर्जी लाखों है। लोगों से पूछने में आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, जिस दिन वोटिंग होती उस दिन भाई हम क्यों बताएं, वही बात पत्ते है। क्यों खोले नहीं, अपने? एक सेकंड, एक चीज बताओ भाई, हम क्यों बताएं कांग्रेस को, या हम क्यों, बीजेपी या कांग्रेस जो कर रही थी, कांग्रेस जाके जो ये अपने शिमला बैठे थे, वहां मीडिया बाड़ा था जो उन्होंने अंदर बता रहे थे हम क्या कर रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। बस नाराज होने की बात भी नहीं थी, नहीं मतलब थी। अपनों को संभाल लेते, फिर क्या अपने को संभाल जरूरत लेते। है? और मेरे को तो एक चीज समझ बीजेपी की नाराजगी मुझे लगता ठीक थी फिर भी आप लोगों से। बीजेपी की नाराजगी नहीं थी, ये बीजेपी की गलती थी जो उन्होंने उम्मीद भी करी, अच्छा। नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जी, एक साफ बात है, आपके विधायक समाज में जाके जहर उगलते हैं, आपके एमपी समाज में जाके जहर उगलते हैं, ठीक है, और आप उन लोगों को उसी इलेक्शन में उनको लड़वा भी रहे थे, जांगड़ा जी को लड़वा रहे थे ना, किस मुंह से आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन कर्मवीर बौद्ध को लेकर भी कहा गया, उन्होंने खुद भी कहा कि मैं दलित का बेटा था, मेरे साथ आना चाहिए था, आप इतने दलित के बेटे को साथ देते तो फायदा होता। मंदी तो आपकी पार्टी ने ठोकी है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? दलित के बेटे का साथ आपकी पार्टी ने नहीं दिया, और ये पहली बार थोड़ी करा है, कुमारी शैलजा जी के साथ कितना गंदा अभद्र व्यवहार करा है इनके कार्यकर्ताओं ने, इन्होंने किस तरह से लगातार उनको साइडलाइन करने की कोशिश करी है, इनके खुद के संगठन के लोगों ने करा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा है, इनके खुद के जो एमएलए होते हैं वो अपने नेताओं को पागल कह देते हैं भरी विधानसभा में। क्या इनका क्या डोल है करने का? मैं तो बहुत साहब को कहूंगा जी, चलो बधाई बच के बाल बाल आप, नहीं तो आप भी ये संगठन छोड़ो, आप भी इंडियन नेशनल लोकदल में आ जाओ, यहाँ कम से कम आपका मान सम्मान तो पूरा करेंगे, यहाँ तो आपकी पार्टी आपको जीता के देखे राजी। एक चीज बताइए जी, मतलब ऐसी कौन, क्योंकि देखिए जी जो रूल्स होते हैं ना इसके वोटिंग के, ये बहुत क्लियर कट होते हैं, किस तरह से आपने वोट करना है, एक सीधी लाइन लगानी है आपने, और इनकी कोई सेकंड ऑप्शन तो था ही नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल, एक सीधी लाइन लगानी है, प्रेफरेंस नहीं थी मतलब। हाँ, जब आपका एक ही तो सीधी लाइन लगाना इतना कितना मुश्किल होता है, जब आप वो भी नहीं सिखा पाए। मुझे 4 विधायकों वाला मामला जरा समझाइए, अगर दर्शकों को भी आप समझा पाए, वो 4 नाम क्यों नहीं आते? कुलदीप शर्मा जी अब कह रहे 4 नाम का कोई जिक्र नहीं कर रहा, 5 की बातें हो देखिए जी, गई। वो 4 नाम, क्योंकि सच्चाई ये है कि बीजेपी का खुद का एक वोट कैंसिल हो गया, नहीं तो बहुत सब तो हरे बैठे थे। हाँ, सच्चाई तो देखो ये है, वो जो 4 नाम थे, 5 एक विधायक बीजेपी ने खुद मैनेज करे, और 4 विधायक हुड्डा साहब को बोला आप मैनेज कर लो, ठीक है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है जी, जो बैलेट पेपर होता है ना, हर बैलेट पेपर के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 10 20 25। तो चलो जी, मान लो मैं वो बैठा हूँ, आपका जो है ऑब्जर्वर बैठा है,
और वो आता है, मेरा विधायक आता है, वोट डालकर, वोट डालने से पहले दिखाना पड़ेगा ना सीरियल नंबर, तो समझ मैं देखूंगा, अच्छा ओह भाई फलाना बंदा आया, इसका सीरियल नंबर क्या है 23, मैं नोट कर लेता हूँ भाई फलाना बंदा 23 नंबर, कर लिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी यही उसका करते हैं। पार्ट थे आप। नहीं, अब देखिए ना, हमारे भी तो 32 विधायक रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ। हमारा कभी वोट कम नहीं हुआ। हाँ। इनके हर बार कम हुए हैं, हमारा कभी ये नहीं बहुत सही बात बता रहे हो, हर बंदा सुनेगा इस बात हाँ, को। हमारा आज तक एक वोट भी हमारे संगठन का इधर उधर नहीं गया। जितने कमरे के अंदर जाते हैं पूरी नियत से जाते हैं, नियत से जाते हैं। अब क्या है, अब जब वोट कैंसिल होता है तो कैंसिल करने से पहले भी दिखाना पड़ता है कि जी ये रीजन है कैंसिल हुआ है, और सीरियल नंबर तो वहां पर भी दिखेगा, सीरियल नंबर तो वहां भी दिखेगा। आपके ऑब्जर्वर को पता है वो 4 बंदे पता है कि वो कोई कौन है 4। देखिए जी, जो सीरियल नंबर है, अब हुड्डा साहब को क्या पता नहीं है 23 नंबर कैंसिल हुआ है और 23 नंबर किसने गिरा था। भाई ऑब्जर्वर 2 ही थे ना, हुड्डा साहब थे और क्या नाम है उनके, हरिप्रकाश हरिप्रसाद जी थे। तो आपको ही पता है जी, और किसको पता है, इन दोनों को ही पता है, इन्होंने ही नहीं करे रिवील। और दूसरी बात सबसे बड़ी, आप ये देखो भाई, वोटिंग कब खत्म होती है 5 बजे, कांग्रेस के विधायक वोट गिरने जाते हैं 3 बजे, ठीक है, रिजल्ट आता है रात को 11 बजे, काउंटिंग शुरू होती है, वोट कैंसिल हुए, किसने क्रॉस करी, तब आ रहे हैं ना ये चीजें। तो 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको पता नहीं था भाई आपके विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। भाई मेरा अगर पहला, मान लो जैसे गए 4 विधायक गए, अब पहला वोट मैंने देख लिया, अरे ये तो क्रॉस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हरिप्रसाद जी को आके बोलूंगा, जी आप 2 मिनट बैठो, मैं विधायक दल का नेता हूं, मैं जरा 1 मिनट संभाल के आया, मैं देख के आया क्या रोड़ा है, क्या बात है, मैं जरा इससे भी बात करूंगा, बाहर एक बार सबको देखूंगा भी, मैं संभालूंगा कि नहीं संभालूंगा। क्या उन्होंने संभाला? चुपचाप गए, चुपचाप आए। तमाशा जब करा, जब लगा हार गए, और जब जीत गए, ठीक है, जीतने के बाद भी भाई अगर मैं एमपी बनता ना, मैं ढोल नगाड़े तो बजवाता, तो चुपचाप चलेगी क्या, हो जीत गए, कहीं ना कहीं तो रोड़ा हो गया इसके अंदर। अच्छा, वैसे हालांकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कमाल की बात यह भी है कि इसी समय के आसपास एजेएल केस में हुड्डा साहब को भी राहत मिल गई, रिजल्ट के जस्ट कुछ दिन बाद, है ना, बिल्कुल लगते हालांकि कोइंसिडेंस हो सकता है, देयर आर मेनी कोइंसिडेंस, लेकिन कमाल की बात है। तो 4 नाम नहीं बताएंगे आप? अभय चौटाला जी तो कहते हैं कि मैं बताऊंगा, तो आप घर में तो डिस्कस करते ही होंगे, आप बता दो, मैं बाद में उनको बोल देती हूँ कि हाँ बता दिया। तो हम एक बार बैठे थे, और ये बात है जब नॉमिनेशन भी नहीं हुआ था, तो बस अनाउंस हुआ था भी क्या डेट होगी राज्यसभा के चुनाव की। तो एक इंसान की ना परख होती है राजनीतिक, और जो एक चीज़ मैं मेरे पिता से सबसे ज़्यादा सीखनी चाहता हूँ ना, वो परख है। हम जब बैठे थे ऐसी चल पड़ी, तो एक आम चर्चा होती है ना, क्या रहेगा क्या होगा, ऑब्वियसली बात है होगी। तो उन्होंने 6-7 नाम बताए हमें कि तो देखियो ये खराब होंगे, और भाई सारे वही निकले, 5 तो वही निकले, 5 तो वही निकले। और बाकी 4 को लेकर उनका मतलब उनका एस्टिमेट है या फिर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है? नहीं, देखिए जी, क्योंकि आपका इतना लंबा तजुर्बा रहा है राजनीति में, ठीक है, और ये जो लोग हैं, देखिए चौधरी कबीर सिंह जी भी अपने बचपन से राजनीति करते आए, और ये भी जो लोग हैं, ये भी लंबे समय से राजनीति इन्होंने करी है। एक तजुर्बा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक आपको इंसान की परख होती है। जब आप इतने लंबे समय तक आपने सत्ता विपक्ष एक प्रथम भूमिका में देखी हो, पीछे से बैठ कर नहीं, बिल्कुल आगे से बैठ कर देखी हो, तो आपकी परखने की क्षमता बहुत अलग हो जाती है। चौटाला साहब की परखने की क्षमता बहुत बहुत मजबूत थी, वो आदमी को देख के याददाश्त भी बहुत मजबूत थी, वो अफसर को देख के बता देते थे भाई ये ईमानदार है, ये कैसा है, और कदर करते थे उसकी पूरी। यानी जानबूझ के नहीं बताए जा रहे 4 विधायकों के नाम? ये जानबूझ के नहीं बताए जा रहे, बिल्कुल इनको 100% पता। मैं बता रहा हूँ जी, सीरियल नंबर होता है, इनको बिल्कुल 100% पता है। हमें एक लेटर आता है, हमें एज एन एमएलए पूरा समझाया जाता है कि प्रोसेस क्या है। इनकी तो ट्रेनिंग चली बकायदा, यहाँ पर भी तो ये ट्रेनिंग तो थी, आधों को कईयों को तो सिखा दिया सीधी डंडी मारनी है, कुछ को सिखा दिया भाई डंडी को कैसे टेढ़ा मेढ़ा करना है। मैं बताऊँ, ये 3 नंबर शर्ट पहनी थी ना सबने, 3 नंबर का मतलब समझो, अरे तीसरा कैंडिडेट जिताना था इन्होंने वो शिमला जो फोटो वायरल हुई थी, टीम तो इन्हीं की थी, वो सारी हुड्डा साहब की टीम है भाई। अगर हुड्डा साहब ने उन 4 विधायकों को मैनेज करा है जो नहीं रिवील कर रहे, तो उनकी टीम में से ही कोई है।
जो उनकी टीम में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से वोकल होगा, वर्बल होगा, उनमें से कोई होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। वो 5 जो साथ रहते उनमें से या कोई और? देखिए कोई भी हो सकता है, पर इतना हमें पता है कि 100% हुड्डा साहब को उन चारों लोगों का नाम पता है, वो उन चारों को बचा रहे हैं। अब वो क्यों बचा रहे हैं वो हुड्डा साहब बताएंगे। भाई हमारी तो खैर पार्टी नहीं है, इन पे इतनी हम लंबी क्यों चर्चा करें, वो उनकी पार्टी, वो राहुल जी जाने उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जनता का सवाल है ये, हमने बहुत डिबेट की इस पर कि जनता ने चुन के भेजा है, आप बिक जाते हैं या इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं, और जवाबदेही तो बनती है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन जनता के लिए तो बनती है। देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ देखने वाला होती है, इसके अंदर जवाबदेही सिर्फ विधायक की नहीं बनती, इसके अंदर जवाबदेही पूरे संगठन की बनती है कि आपके संगठन की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी तो जनता से पूछो कि भाई हम किसको खड़ा करें, हम क्या फैसला लें। आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है, अगर आपके विद इन पार्टी विरोध हो रहा है तो क्या आपके संगठन की ये जरूरत नहीं बनती कि भी आप अपने संगठन के लोगों की सुनो। देखिए जी, मैं एक चीज बताऊं, ये हर विधायक पैसे से नहीं बिकता, ये एक सच्चाई है। जिन लोगों की चर्चा करी जाती है इसमें कई ऐसे भी हैं जो बड़े अच्छे और मजबूत और पुराने राजनीतिक परिवारों से हैं, ये हल्के लोग नहीं है, ठीक है। अगर इनके मन में कोई बात आई है, वो लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा संदेह खड़ा करता है। अगर मेरा विधायक मेरे खिलाफ जा रहा है, ये कहना तो आसान है, अरे ये बिक गया, कोई कमी मेरे में भी तो रही होगी ना जो वो मेरे खिलाफ गया। फिर बिकने के सबूत भी तो हो ना, फिर बिका है बिकने के सबूत, चलो ये तो देखो जी, ये तो सबूत वैसे भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसने दिए पैसे फिर वो बचाएगा भी ना उसको। ईडी की रेड कौन करा सकते हैं? बीजेपी वाले, उन्होंने तो पैसे दिए।